अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ है अली भाई हमारे साथ है। इंशाल्लाह हमें आज एक ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है। हैदराबाद के इर्द गिर्द ये इलाका है, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके हम आपको दिखाते हैं वो जगह। ये जब पहले लगे थे तो यहाँ तक लगे हुए थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक एक हर 2-4 दिन में गायब होते गए, तो अभी ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हो सकता है कुछ ही दिनों में या 1-1.5 महीने में सारे साफ़ हो जाए। तो मेयर साहब थोड़ा सा इस पर तवज्जो दीजिएगा, वरना अपने हैदराबाद के सारे ब्रेकर चले जाएंगे। एक तो इस सुजुकी से इतनी बड़ी तो ये वाला जो रोड है ये आ रहा है टंडो गुलाम अली से, और हम आए पीछे शेख फिरकियों से, और अब हम जा रहे हैं गुलाब लगारी। तो ये टंडो गुलाम अली से आता है ये रोड, ये गुलाब लगारी, और गुलाब लगारी आगे ये जो है शेख फिरकी वाला रोड है। बाकी ये वाला जो रोड है ये जा रहा है गुलाब लगारी। तो वहाँ चंबड़ से भी आप आ सकते हो, जैसे कि टंडो लहर के बराबर में चंबड़ है, चंबड़ से भी आप गुलाब लगारी वहाँ से यूँ करके आ सकते हो। वो थोड़ा सा जो है ना रोड साफ़ है, बाईपास है, तो इस वजह से थोड़ा सा सही रहता है। यहाँ हम जिस रास्ते से आए बहुत ही गंदा रास्ता था, शेख फिरकियों का, बहुत ही ख़राब रोड था, और इस रोड के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये माशाल्लाह मोर यहाँ बैठी हुई थी जब हम आए, तो एकदम यहाँ से उड़ के चले गए। एक ये रहा, एक वो रहा सामने, ये आप देख सकते हैं। अगमकोट सिंधी में लिखा हुआ है। ये हम सुबह सवेरे आए, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है, तो ये दरवाज़ा बंद है। जहाँ से अंदर जाके हमें सब कुछ देखना था, लेकिन नहीं बता पाएंगे आपको कि अंदर क्या है, नहीं दिखा पाएंगे। बाकी ये आप देखो माशाल्लाह, ये टोटल कब्रिस्तान है, ये घर है शायद। सारी पुरानी इमारतें हैं। ये अभी यहाँ जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद कुछ ना कुछ बनेगा यहाँ पर भी। ये देखो माशाल्लाह मोर ये सामने बैठे हैं, एक ये रहा, एक वो रहा।
ये अभी भाई मिले हैं हमें यहाँ के मकामी, ये अभी हमें गाइड करेंगे। हमें तो नहीं पता इस बारे में, इस जगह के बारे में इतना ख़ास, लेकिन ये अभी हमें गाइड करेगा कि यहाँ असल में हुआ क्या था, क्या है क्या नहीं है। ये हड्डियाँ आप देख सकते हैं, इंसानी हड्डियाँ हैं। ये देखें, मुझे तो हाथ लगाते हुए डर लग रहा है इसको, ये सारी हड्डियाँ पड़ी हुई। ये हड्डी है, ये खोपड़ी है, टूटी हुई खोपड़ी। ओह भाई गॉड, ये आप देख सकते हैं, ये खोपड़ी है। ये जो है ये दांत है। ओ भाई, इसको थोड़ा बाहर निकाल। ये शाह इस्माइल का मकबरा है, शाह इस्माइल कुरैशी। ये शाह इस्माइल की कब्र है, बाकी ये जो है इनके अपने रिश्तेदार हैं। और ये लोग इन शाह इस्माइल को पूछते हैं कि उनकी जो अच्छाइयाँ थी उसके अंदर, उनकी वजह से आज तक ये जाने जाते हैं शाह इस्माइल। अब जो है गर्मी लगने लग गई है यहाँ पर। वो सुबह जो है फिर माशाल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब गर्मी लग रही है। देखो पसीने। मखदूम सुमरो, यहाँ जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें ये लिखा गया था कि अकम कोट जो है मदरसे, माशाल्लाह जो मदरसे वग़ैरह की शुरुआत हुई थी वो इसी अकम कोट से हुई थी, और उसका जो ज़रिया था वो मखदूम सुमरों की वजह से मुमकिन हो सका। माशाल्लाह जो पुराने लोग थे, जैसे कि अरब के ज़माने के लोग, तो उन्होंने यहाँ जो अकम कोट था, अकम कोट में एक तो कारोबारी माशाल्लाह ज़्यादा लेन देन हुआ करती थी। कारोबार के हिसाब से ये शहर सबसे बुलंदी पे था, तो इसकी वजह भी यही थी कि इसके साथ जो है ना, अकम कोट के साथ नहर जाती थी। उस नहर की वजह से तो यहाँ पे कारोबार भी माशाल्लाह अच्छा हुआ करता था। और जो मदरसे वग़ैरह की शुरुआत की थी वो मखदूम सुमरो साहब ने की थी, जिनका मकबरा यही है। और ये अभी बंद है, इस वजह से हम आपका विज़िट नहीं करवा सकते। बन रहा है। ये बीबी महाम का जो है, क्या तुरबत कहते हैं, का रोज़ा है, जो मूसा कासिम की बेटी है। मूसा कासिम है, मूसा कासिम की बेटी है। ये मस्जिद थी यहाँ की हुक्म कोट की जो सबसे पुरानी इमारतों में से। ये मस्जिद सबसे पुरानी जो है ना यहाँ का, जैसे कि हुक्म कोट ऐसा शहर था जहाँ अभी से, जैसे सिंध में सबसे बड़ा शहर है कराची, तो सिंध का सबसे बड़ा शहर यही कहलाया जाता था। और यहाँ की जो कहानी थी, यहाँ पर सबसे बड़ा कारोबार जो सबसे सिंध का सबसे ज़्यादा कारोबार था वो यहाँ हुआ करता था। और उस शहर का जो सबसे बड़ा शहर था, उस शहर का सबसे बड़ा मस्जिद जो है जामा मस्जिद, ये हुआ करती थी। ये आप दिखाएँ व्यूवर्स को कि ये अभी देखें सारा खंडर बन चुका है। और यहाँ इस शहर की जो कहानी है वो ये थी कि दो कलोड़ों थे, तो उन्हों की आपस में लड़ाई हो गई। तो एक कलोड़ों ने जो है मदद ख़ान को अफ़गानिस्तान से बुलाया। जब उसने अफ़गानिस्तान से उसको बुलाया, फिर उन्होंने जो आपस में बातचीत की, तो मदद ख़ान ने उनसे कहा कलोड़ों से कि आधा सिंध जो है ना मेरे को देना, अगर मैं आपके साथ लड़ाई में शरीक हो जाऊं और हम जीत जाएं लड़ाई, तो आधा सिंध जो है आप मेरे नाम पे करना। लेकिन वो आपस में ही वो कहने लगे कि जब हमने आपको बुलाया मदद के लिए और आप हमसे आधा सिंध मांग रहे हैं, तो उसी चक्कर में फिर मदद ख़ान के साथ कलोड़ों की लड़ाई हो गई। और जो हमने आपको हड्डियाँ वगैरह दिखाई थी, तो वो सब इसी शहर के लोगों की थी। और ये इस मस्जिद का नाम अभी उस बंदे ने हमें बताया, जो वहाँ का मकामी बंदा है, उसने हमसे कहा कि मैंने उससे पूछा कि इस मस्जिद का नाम क्या है, तो उसने कहा कि इस मस्जिद का नाम, अभी कुछ टाइम पहले एक तख्ती मिली थी
खंडर में तख्ती मिली थी, तो उस तख्ती पे जो है अबू तालिब का नाम लिखा हुआ था। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं अबू तालिब के दौर की ये मस्जिद, अकम कोट में अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की ये मस्जिद है। और यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद इसी को कहा जाता था, अकम कोट की। जैसे कि सिंध में अभी आप कराची देख सकते हैं, कराची सिंध में बड़ा शहर है, और उस टाइम जो है ये अकम कोट सिंध का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, जो अभी टोटली खंडर बना पड़ा है। ये पुरानी मस्जिद है, पत्तनवाड़ी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। और यहाँ ऊपर मोर भी बैठा हुआ है, ये देखिए आप। पत्तन शायद वो कह रहे हैं कि अब सिंधी में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पत्तन। ये मोर बैठा हुआ है। बस ये इतनी ही है। ये अकम कोट जो था, जो सिंध का सबसे कदीमी और सबसे बड़ा शहर माना जाता था, हज़ारों साल पहले की बात है ये। और वहाँ का जो सबसे जुम्मा मस्जिद था, जामा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जो थी वो ये है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी पुरानी मस्जिद है। इसकी इमारतें टूटी पड़ी है सारी। ये उस वक़्त की जामा मस्जिद थी, जो अभी खंडर बन चुका है सारा। शाह अब्दुल मजीद, ये शाह अब्दुल मजीद का मकबरा है। शाह अब्दुल मजीद, यहाँ के मकामी का कहना है कि इनके जो है पर थे, अल्लाह के वली थे, बहुत ही अच्छे अल्लाह के वली थे। ये प्रवास करते थे। शाह अब्दुल मजीद का वो कौन सा वाला? ये वाला। ये शाह अब्दुल मजीद है, और ये बाकी जो है उनके रिश्तेदार हैं, उनकी कब्रें। ये क्यों लगा? ये मेरे को चिट्ठी एक खारिश है ना, ये कहता लगाओ ख़त्म हो जाएगी। अभी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। मखदूम सुमरो, जो जिसने मदारिस की शुरुआत की थी हुक्म कोट में, तो ये शाह अब्दुल मजीद जो है ये मक्के से उड़ के यहाँ पर हर जुम्मे मखदूम सुमरों के पास जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आया करते थे। यहाँ के मकामियों का ये कहना है। ये जो है अब्दुल मजीद, शाह अब्दुल मजीद की जो मकबरा है वो ये है। ये मकबरा है शाह महमूद जिलानी का। इसके बारे में मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हमें इसके बारे में इतना ख़ास नहीं पता। शाह महमूद जिलानी का अकम कोट में जो वाक़ है। खुदाया, ये अभी हम न्यू बिस्मिल्लाह होटल पे बैठ गए। चम्बड़ से थोड़ा सा आगे, इसी के वहाँ से आते चम्बड़ की साइड पे, वहाँ से थोड़ा सा आगे चम्बड़ हमने क्रॉस कर लिया है। अभी होटल पे बैठ गए सुबह का नाश्ता करने के लिए, और इस टाइम बज रहा है 9:48। बस हम यहाँ से आप चलते बने।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जज़ाकल्लाह।